हेलो दोस्तों, आज की इस नेक्स्ट लेक्चर में हम समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारा है क्या। हम देख लेते हैं टेक्स्ट फंक्शंस हम कवर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया डॉलर तक। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शंस क्या करता है? एग्जैक्ट एज द नेम इम्प्लाइज कि एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करके बताता है, मतलब कि दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को लेके उनको चेक करके बता देगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने लिखा हेलो और अगेन हमने लिखा हेलो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन लिखा और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, टेक्स्ट 1 का एड्रेस दे दिया, कोमा दूसरा आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट 2 का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एग्जैक्ट करा, यहाँ पे आ गया ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? यस, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू चलती है, बूलियन इनको बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है कि ये ओके है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देता हूँ, फिर मैंने यहाँ लिखा हेलो और यहाँ लिख दिया हेलो, तो दोनों वर्ड क्या है, अलग है, ठीक है। वैसे देखने में तो दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं, पर एग्जैक्ट फंक्शन जो क्या करता है वो बिल्कुल सेम होने पर ही मैच करवाता है। तो हमने इक्वल्स टू लिखा और एग्जैक्ट करा, एग्जैक्ट में पहले एड्रेस दे दिया, कोमा दूसरा एड्रेस हमने दे दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स आ गया, मतलब क्या है, दोनों सेम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं करता हूँ, मैंने हेलो लिखा, यहाँ पर हेलो लिखा और स्पेस लगा दिया। तो जैसे हमने हेलो लिख के स्पेस लिख दिया, तो यहाँ पर करा इक्वल्स टू एग्जैक्ट। यहाँ पर अब आप देखो, इसके अंदर से और इसके अंदर से हमने दोनों में कंपैरिजन किया तो क्या फॉल्स आ गया। तो मतलब क्यों आ गया? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ करेक्टर, मैं जैसे लेंथ निकालता हूँ तो लेंथ हमने निकाली, तो जो ये जो वर्ड है, टेक्स्ट है, इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ जो है वो क्या है 5 है, और नीचे वाले में लेंथ क्या है 6 है। तो मतलब क्या है, ये और ये फंक्शन में ये और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम नहीं है, ये क्या है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है कि दोनों वैल्यूज़ को, दो जो भी हम वैल्यू देंगे उनको कंपेयर करके बताता है, ठीक है। एग्जैक्ट कब जरूरत पड़ती है? देखो, एग्जैक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, तो अगर वो मैनुअल टेस्टर है तो वहाँ पे उसको क्यूए बोलते हैं, क्यूई प्रोफाइल के लिए। क्यूए क्या करता है, क्यूए क्या करेगा, कुछ डेटा उसको दिया जाएगा और कुछ सॉफ्टवेयर से जनरेटेड डेटा होगा, तो जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड डेटा और जो पहले का डेटा उन दोनों को मैच करना होता है, तो उस समय एग्जैक्ट फंक्शन बहुत अच्छे से काम आता है। जैसे मान के चलो, अब दो हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू रैंडम, रैंड बिटवीन, हमने एक फंक्शन ले लिया। रैंड बिटवीन क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो हमने कहा 10 से लेकर के 100 के बीच के नंबर जनरेट कर दो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ तक कुछ वैल्यूज़ लिख दी, और इनको अब आपको बताया तो ये फंक्शंस में है, तो अगर मैं मान लो गलती से एक सेल के अंदर कोई भी चेंज करूँगा तो ये वैल्यूज़ देखना आप रिफ्लेक्ट कर जाती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 550 करके एंटर किया, तो देखो वैल्यूज चेंज हो गई है। कौन सी वैल्यू? ये चेंज हो रही है, हर बार डिलीट करें तब भी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, सिलेक्शन हो रखा, कॉपी हो गया। कंट्रोल ऑल्ट वी, ये क्या है, पेस्ट स्पेशल है। कंट्रोल ऑल्ट वी क्या है, पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल में वी पे आ जाएंगे, वैल्यूज़ हम प्रिंट कर देंगे। तो जैसे हमने वैल्यूज़ पे करके प्रिंट करा, यू कैन चेक दैट कि यहाँ पर क्या आ गया है, सिर्फ वैल्यू आ गई है। अब हम चाहे कुछ भी चेंज करें कोई फर्क नहीं। तो अब आपको बताता हूँ, जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब इतने जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ के अंदर हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मान चलो हमने यहाँ पे 52 कर दिया, ठीक है, 82 कर दिया। तो अगर आप वैसे देखोगे मैनुअली तो पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस जगह एग्जैक्ट का यूज़ कर लेना चाहिए। तो एग्जैक्ट हमने करा, एग्जैक्ट, ठीक है, EXE, ठीक है, एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट में पहले एड्रेस दे दिया, कोमा दूसरे सेल का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ तक हमने पेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमें आइडिया लग जाएगा। अब इसमें भी तो मिस हो सकता है कि फॉल्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। तो कंट्रोल स्पेस लिखा, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट स्पेस रो के सिलेक्शन के लिए शिफ्ट स्पेस दबाया, कंट्रोल प्लस दबा दिया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया। तो यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे कॉल 1, इसका नाम दे दिया कॉल 2, ठीक है। वैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते थे, वो भी है, और स्टेटस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगाया इनके ऊपर, तीनों के ऊपर क्या, फिल्टर लगा देते हैं। ऑल्ट H, होम पे चले गए, और फिल्टर के लिए देखो क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर, S दबा दो आप, तो सॉर्ट एंड फिल्टर आ गया। सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना चाहो तो सॉर्ट एंड, मैंने कहा सिर्फ फिल्टर लगा दो, फिल्टर लग गया। फिल्टर लगाने का फ़ायदा क्या है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सिलेक्शन करा और मैंने यहाँ पे आके सिर्फ देख लिया कि क्या फॉल्स वैल्यू कौन सी, तो ट्रू वाले को हटा देंगे, फॉल्स रह जाएगा। ये क्यूए का काम होता है जनरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, हमें मैच पता चलेगा कि ये वैल्यू सेम नहीं है। तो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है इसकी, तो इसका यूज़ अच्छा खासा कर सकते हो आप। तो फंक्शन का फॉर्मूला जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट, और फर्स्ट टेक्स्ट का एड्रेस, सेकंड टेक्स्ट का एड्रेस हम देते हैं, और ये रिटर्न देता है ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।